आज भी असिस्टेंट कमांडेंट ही हैं। अभी एक हमारे अधिकारी अजय मलिक 1 मार्च को झारखंड में सरंदा फॉरेस्ट में नक्सल विरोधी अभियान में उनका पैर ही उड़ गया, तो ऊपर पैर इनपुट करना पड़ा और वहां से उनको एम्स ट्रोमा सेंटर लाया गया। अभी एक पैर कट गया, इसके बाद भी वो जज्बा उनका वही है। 16 साल की नौकरी है और 16 साल में इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसी रैंक पे काम कर रहे हैं, जबकि जो दूसरे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके लिए 20% पोस्ट डीआईजी रैंक में और 50% पोस्ट आईजी रैंक में आरक्षित है, जो 2000 बैच के ऑफिसर डीआईजी बन के यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी एक विकट परिस्थिति है कि एक 2010 का अधिकारी 16 साल से उसी पद पे आसीन है, एक ही पद पे रह के काम कर रहा है और ज्यादा मुश्किल काम कर रहा है। ऑल इंडिया में पूरी जगह जहाँ हुक्म मिलता है वहाँ जाता है, पूरा चैलेंज, जिसको एक चैलेंजिंग और जोखिम भरी एक जिंदगी है, वो कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो आरक्षित पद है, ये जो उनको पैराशूटिंग जो लीडरशिप है, वो दूसरे लोग आ रहे हैं और 5-5 पद लेके जा रहे हैं। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारे अधिकारी जब देखा कि ये तो बहुत ही विकट समस्या है, ऐसी परिस्थिति है जिसमें काम करना मुश्किल है, तो लीगल बैटल लड़ा जिसमें तकरीबन 13-14 साल लगे। 2012 से शुरू होके अभी 23 मई 2025 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दिया, जिसमें उसने कहा कि ये जो सीएपीएफ है ये फॉर ऑल पर्पज एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस है, जिसको हम ओगास करके बोलते हैं। तो ओगास में क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि इसमें जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक के पद हैं, जो आईजी रैंक के पद हैं, एसएजी, वो सारे उसी कैडर से भरे जाने चाहिए, उसमें बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। तो कायदे में तो आप देखो, जैसे आर्मी में एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है तो ही एस्पायर टू बिकम चीफ, वो आर्मी चीफ या एयरफोर्स या नेवी चीफ बनने तक की उम्मीद करता है। इसी प्रकार से सिविल पुलिस में जो आईपीएस ज्वाइन करता है, एसीपी या एडिशनल कमिश्नर, वो स्टेट के डीजी तक बनने की आशा करता है। तो जो लेजिटिमेट कैरियर एस्पिरेशन है, ये दोनों ही फोर्स सीएपीएफ भी और आईपीएस भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों की है। तो हमारा ये कहना है कि जब ये दो कैडर हैं और हाईएस्ट जो अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 साल की लीगल बैटल के बाद इनके पक्ष में एक फैसला दिया है, तो क्यों नहीं उस फैसले को लागू किया जाए। ऐसी क्या गलती की इन अधिकारियों ने जो यूपीएससी के थ्रू दोनों भर्ती होके आते हैं और बहुत ही ब्राइट कैरियर, अच्छी प्रोफाइल वाले अफसर आते हैं। मुझे भी मौका मिला, हमारे कई साथियों